यह एक रामपुर गांव है जिसमें एक चिंटू नाम का लड़का रहता था। वो बहुत ही ज़्यादा होनहार और इंटेलिजेंट था, पर वो बहुत ही ज़्यादा गरीब था, जिसके कारण वो अपना पढ़ाई लिखाई प्राइवेट स्कूल में करना चाहता था। ये उसका गांव है। चिंटू यही है जो कि पढ़ना चाहता है बहुत ही ज़्यादा प्राइवेट स्कूल में, बड़े स्कूल में, लेकिन इसके पास उतना पैसा नहीं था। ये चिंटू का गांव था जो कि एकदम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था। ये गांव ऐसा था कि इसमें हर एक बच्चा इंटेलिजेंट होते थे, पर वो गरीब होते थे, बहुत ही ज़्यादा गरीब। इसके कारण ये स्कूल में नहीं पढ़ पाते थे। ये रहा ये प्राइवेट स्कूल जिसमें चिंटू हमेशा से पढ़ना चाहता था, लेकिन ये स्कूल बहुत ही ज़्यादा महंगा है जिसमें वो लड़का पढ़ नहीं पाता था। उसके पापा एक गरीब मजदूर किसान थे जो कि दिन रात मेहनत करते थे। वो जंगल की दर दर की ठोकरें खाते और अपने बेटे को पढ़ाने के बारे में सोचते रहते थे। फिर भी वो हार नहीं मानते थे और वो अनेक प्रकार के कार्य करते थे, जैसे कि जंगल में काम करना, फिर घर पे काम करना, खेतों में काम करना, अनाज बोना। हर एक तरह के काम वो करना चाहते थे क्योंकि उन्हें अपने बेटे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना था, जिसके कारण वो दिन रात मेहनत करते थे। यहीं से वो लड़का पढ़ना चाहता है, पर वो पढ़ नहीं पाता है क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं है। इसका पापा दिन रात जंगलों में काम करता और दिन रात कमाने के बारे में सोचना चाहता कि मैं पैसे कैसे कमाऊँ, कैसे अपने बच्चे को पढ़ाऊँ। पढ़ाने लिखाने के बारे में सोचते सोचते उसका पापा बहुत ही ज़्यादा बीमार भी हो जाता था। वो रोज़ गंगा किनारे आकर के नदी किनारे बैठते और सोचते रहते कि आज कैसे पैसा कमाए, कैसे नहीं कमाए। इसके कारण उनके दिमाग पे बहुत ही ज़्यादा टेंशन रहता था और वो बिना खाना पीना खाए इसके बारे में सोचते रहते थे। चिंटू एक बहुत ही होनहार लड़का था और वो दिन रात स्कूल के इधर उधर घूमते रहता था क्योंकि उसे प्राइवेट स्कूल में पढ़ना था और उसमें पढ़ना भी चाहता था। बहुत ही सच्चे मन से वो पढ़ना चाहता था। ये उसका गांव है जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बहुत ही ज़्यादा प्रभावित गांव है। इसमें बहुत ही ज़्यादा आनंद आता है। इस गांव को आप अगर चारों लुक से देखिए तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है देखने में। ये उसका पिताजी जो है दिन रात खेत में काम करते और अनाज बोते और अनाज उगाते भी थे। यहाँ पे वो अपने बैल के साथ दिन रात मजदूरी करते। ये उनकी बीवी जो वो खेत से काम करके आते तो फिर अपने घर में काम करते। उनकी बीवी चूल्हे पे खाना बनाती और उन्हें खिलाती और अपने बच्चों को खिलाती। उसकी बीवी रोज़ मेहनत करती। चिंटू यहाँ से पूछता कि तुम भाई कहाँ जा रहे हो और क्या करने जा रहे हो। वो लड़का कुछ जवाब नहीं देता और उसके सामने से चला जाता क्योंकि वो बहुत ही रईस लड़का था और बहुत ही अमीर खानदान का। यहाँ पे चिंटू का पिताजी अपने घर पे भी काम करता, खेतों में भी काम करता, दूसरे के यहाँ लकड़ी ढोने का भी काम करता था क्योंकि उसे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जिसके कारण वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता था। ये वो दिन रात दूसरे के खेत में भी काम करता और बाकी लोग देख कर के यही बोलते कि भाई तुम अपनी पत्नी के साथ यहाँ काम करे हो, ऐसे भी क्या नौबत आ गई। वो कुछ नहीं बोलता। वो दिन रात खेत में काम करता और खूब पसीना बहाता अपने बेटे के लिए क्योंकि उसे अपने बेटे को प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ाना था। वो दिन रात अपने खेतों में बैल को चलाता और अनाज बोआता। कुछ दिनों के बाद उसके खेत में अनाज होने लगे और बहुत ही अच्छा फसल हुआ, जिसके कारण वो बहुत ही खुश हुआ और उसे बेच करके अमीर बन गया। अमीर बनने के साथ ही उसने अपने बेटा का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में करा दिया, जिसके कारण उसका सपना साकार हो गया।